गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर आज आपका यहाँ पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चरघातांकी फलनों के बारे में और लघु गुणकीय फलनों के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, ये आगे तक आपके काम आते रहेंगे। तो एक्सपोनेंट को समझने के लिए जिस प्रकार इसका वर्ड दिखा रहा है आपका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब होता है आपका विग्रस, आपका विग्रस चीज। एक्सपोनेंट बहुत तेजी से, जिसमें कि आप बोल सकते हैं बदला है। अगर आपका फंक्शन जो होता है एक्सपोनेंट, अधिकतर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं y इक्वल टू एक्स। देखिए इसकी पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो रही है, यहाँ पे आपकी 3 हो रही है और यहाँ पे 4 हो रही है, सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं x और y। अब इसमें मैं x के अलग अलग मान लेता हूँ। जब x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, x बराबर 4, तो इसके सापेक्ष जो आपके y के मान है वो कितना आएगा 1। ये पे y 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। इसी प्रकार ये आएगा 9, इसी प्रकार ये आएगा 16। तो मैं छोटी सी अगर एक रफ फिगर यहाँ पे बना लूँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे मैं 2 की टेबल से बना लूँ 2 4 6 8 10। तो इस प्रकार मैं देखूँ तो 1 पे जब x का मान 1 है तो y का मान 1 है, तो कहीं यहीं पे आपका ये होगा। x का मान 2 है तो y का मान 4 है, x का मान 3 है तो y का मान सीधे आपका 9 आ रहा है, बहुत ही। और जब ये 4 है तो आपका कहीं 16, यहाँ कहीं 16 होगा आपका। तो आप अगर इसे प्लॉट करें तो देखिए इस प्रकार का इसका ग्राफ आपको प्राप्त होता है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ही आपका है। n के जो मान आपके अलग अलग आपके मान हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे n आपका 1 2 3 4 है और x आपने वेरी किया है। तो आप यहाँ पे देखते हैं ये बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, एक कंटिन्यूस चेंज नहीं, एक एक्सपोनेंट चेंज इसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे इसकी पावर बढ़ाती रही जाए और अगर 100 हो जाए तो ये कितना होगा, बहुत ही वास्ट चेंज होगा। 1 पे ही एकदम 100 क्या है ये मान ले लेगा। तो हम इसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है। तो हमारा ये परिचय है, हमने ये परिचर्चा से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो बहुपद फलन है ये क्या है, एक बहुपद फलन है आपके की वृद्धि जो है उसके घात पर निर्भर कर रही है। तो जो उसकी भी घात है, अगर ये घात कम है तो ये हल्का से चेंज करेगा, अगर ये ज़्यादा है तो ये और तेज़ी से चेंज करेगा। तो इस प्रकार क्या है, अगर 100 हो जाएगी घात तो आपको जैसे मैंने बताया 1 ही पे क्या हो जाएगा, सीधे 100 चला जाएगा। तो इसकी घात पे निर्भर कर रही है। अगर घात जिस प्रकार से इसकी चेंज होती जाएगी, इसकी चेंजेस इसमें उतना ज़्यादा आ जाएगा। तो हम इसलिए परिभाषा से कह सकते हैं, इसकी परिभाषा कहती है अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी टू द पावर एक्स, धनात्मक आधार है आपका ये, मतलब b क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये होता है आपका चरघातांकी फलन। यही आपका चरघातांकी फलन कहलाता है। तो चरघातांकी फलन जो होता है आपका, इस पे देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले तो इसका प्रांत, जो इसका प्रांत होगा, तो प्रांत क्या होंगे आपके, ये होंगे जो आप x के मान लेंगे, ये प्रांत होंगे आपके। तो ये प्रांत हर समय क्या होता है, वास्तविक संख्या में का समुच्चय होता है। दूसरी बात आपका जो इसका परिसर है, अब परिसर क्या होगा, जो मान ये प्राप्त करेगा। तो इसका जो परिसर है वो भी क्या होता है, धनात्मक होता है और धनात्मक r होता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r का समुच्चय होता है। ये वास्तविक संख्या माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, पर ये क्या होता है हर समय प्लस आपका मान प्राप्त करेगा। ठीक, तो इस प्रकार
कुछ इसकी और इम्पोर्टेंट है। चर घातांकी फलन जो सदैव एक वर्धमान फलन होता है, ये जो होता है आपका एक वर्धमान होता है, हर समय बढ़ता रहता है, वर्धमान फलन है। देखिए ये हर समय बढ़ता रहेगा, वर्धमान फलन है, कभी नीचे नहीं आएगा, ये इसका मान होता है। अर्थात जैसे जैसे आप बाएं से दाएं की ओर तरफ जाएंगे तो ये क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और अगर x के अत्यधिक बड़ी मात्रा ऋणात्मक मानों में, अब एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो ये तो बहुपद का केस था। बहुपद में हमने क्या है, fx को जनरली हमने x टू द पावर 1 2 3 4 या x टू द पावर n दिखाया है। तो इसमें जो चेंज है, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई चेंज आपका हो सकता है, इससे वास्ट चेंज? तो हाँ, अगर संख्यात्मक रूप से देखें हम, अगर fx है 10 टू द पावर आपका x है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो इससे कई ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका परिवर्तन की दर इससे कई ज़्यादा है। इसमें चेंजेस आपके बहुत तेज़ी से चेंजेस होगा, इसका ग्राफ जो होगा बहुत ही स्टीप होगा। तो इसलिए ये क्या होता है, इसमें परिवर्तन की दर अत्यधिक है। इसकी तुलना में इसमें परिवर्तन की दर बड़ी अत्यधिक मात्रा में होती है। तो ये आप अपनी बुक से भी थोड़ा सा इसका अध्ययन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर आपका अगर आधार 10 है वाले चर घातांकी फलन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साधारण चर घातांकी फलन। हम इसे बोलते हैं साधारण चर घातांकी फलन भी हम इसे कहते हैं। और हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन होता है। ठीक है, योग के रूप में हम इसे इस प्रकार दिखाते हैं। योग एक ऐसी संख्या होती है और इसका मान हर समय ई का मान हमें ई से भी दर्शाते हैं, और इस ई का मान हर समय 2 और 3 के मध्य होता है, और इसे ई से प्रकट करते हैं। ठीक, तो इस ई के आधार के रूप में प्रयोग करने पर हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण चर घातांकी फलन मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, प्राकृतिक चर घातांकी या नेचुरल करते हैं। y = e⁻x हमको जो प्राप्त होता है वो प्राकृतिक चर घातांकी फलन आपका कहलाता है। अब आए हम आगे चलते हुए, थोड़ी परिवेक परिभाषा आपके पास और आती है। यहाँ पे परिभाषा 4 जो आपकी किताब में दिया है, मान लीजिए b बड़ा है 1 से, एक वास्तविक संख्या है, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, तब हम कहते हैं कि b आधार पर a का लघु गुणक x है, यदि bx = a है। यदि bx क्या है आपका = a, कहने का मतलब है b आधार पर a के लघु गुणक। देखिए, b आधार पर a का लघु गुणक, मैं b आधार पे a का लघु गुणक, ऐसे इसे दिखाएंगे। b आधार पर a का लघु गुणक, तो b ये रही है आधार पर a का लघु गुणक। ठीक है, इस प्रकार आप प्रकट करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या को, हम लघु गुणक x है, इसका मान x, इसका मान कितना होता है, x है, तो हम इसको b⁻x = a भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 आप जानते हैं 8 होता है,
तो ये 2 क्या हो गया आपका b हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ b मतलब आपका 2a, a मीन्स 8 इज इक्वल टू आपका आता है x। तो x क्या है 3। लघु गुणा के रूप में हम क्या है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि आधार क्या हो गया b। 8 हो गया आपका लघु गुणा, 2 आधार पर 8 का लघु गुणा क्या होगा 3 आपका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। ऐसे ही आप एक छोटा सा और उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं। हम अगर लें इस प्रकार, अगर हम करें 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625 है, तो हम कह सकते हैं लघु गुणा किसका कितने आधार पे 25 के आधार पे 625 का लघु गुणा क्या होगा आपका 2। तो लघु गुणा की ये परिभाषा है, जिसे आप क्या है बार बार इधर उधर देखेंगे। यहाँ पे तो इतना अप्लाई नहीं होगा, पर आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो लघु गुणा के फलन के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो लघु गुणा के फलन आप जानते हैं, लॉग से हम दिखाएंगे इसको। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक फलन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ये फलन लघु गुणा के फलन कहलाता है, और हम इसे लॉग जो होता है आपका बेसार किसी भी धनात्मक, इसके प्रांत क्या होंगे धनात्मक वास्तविक संख्या से परिसर वास्तविक संख्याओं में होगा। तो x आपका log bx इक्वल टू y के रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं, यदि आपका क्या हो by इज इक्वल टू x हो, by इक्वल टू आपका x हो। तो अगर क्या होगा b, अगर b क्या है आपका 10 है, b आपका क्या है 10 है, तो हम इसे क्या बोलते हैं साधारण लघु गुणक कहते हैं, लघु गुणक कहते हैं। और अगर b आपका e है तो ये आपका कहलाता है प्राकृतिक लघु गणक हम कहलाता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा न करते हुए हम सीधे ही प्रश्नों में आ सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको लघु गुणक के बारे में कुछ बताते हुए मैं आपको परिभाषा देखिए। अगर आपका लॉग बेस b p q है, तो हम जो है लॉगरिथम के बेस में इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अलग अलग इसे लिखा जा सकता है। अगर log b p का स्क्वायर है, तो ये हम इसको इसका b इंटू p अब क्या है इसका स्क्वायर आगे आ सकता है। ठीक, अगर डिवाइड के फॉर्म में है x अपॉन y है, तो हम इसे log बी एक्स माइनस लॉग ऑफ y के रूप में इसे प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अब इसके सवाल को लेके चलेंगे। तो उससे पहले हम ध्यान करते हैं एक प्रमेय का, प्रमेय 5, जो आपके काम भी आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स हर समय ई टू द पावर एक्स ही होता है। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है। तो इन दोनों के बेस में हम क्या है सवाल करेंगे, आप इनको नोट करें यहाँ पे।